नमस्कार। आज हमारे पास ज़ोहरान ममदानी पर कुछ काफ़ी दिलचस्प स्रोत हैं। एक उभरते हुए राजनीतिक चेहरे हैं ये। इनमें उनके एक ज़रूरी भाषण के कुछ हिस्से हैं, जब उन्होंने न्यूयॉर्क शहर मेयर प्राइमरी में जीत का दावा किया था। और हाँ, उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी भी है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से ममदानी के जो मुख्य संदेश हैं, उनकी राजनीतिक पहचान क्या है और उनका नज़रिया, उसको समझना। चलिए इन स्रोतों पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके भाषण से। उन्होंने मेयर प्राइमरी जीतने का दावा किया और नेल्सन मंडेला का जिक्र भी किया। वो कोट था, ये हमेशा असंभव लगता है जब तक कि ये हो ना जाए। सुनने में तो ये एक बड़े बदलाव का इशारा है, एक ऐसे शहर का सपना जहां मतलब हर न्यूयॉर्कर आसानी से रह सके। हाँ, और भाषण में ये बात भी उभर कर आती है कि ये जीत सिर्फ आप कह सकते हैं, उनकी नहीं है, बल्कि एक बड़े गठबंधन की है। उन्होंने जिक्र किया बांग्लादेशी आंटी से लेकर पहली बार वोट डालने वाले 18 साल के युवा और गैमियन अंकल तक का। तो ये हम वाली भावना, इस पे काफी जोर दिया है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ भावनाओं की ही बात नहीं लगती। भाषण में कुछ ठोस वादे भी साफ नजर आते हैं, जैसे मजदूरों के लिए एक स्थिर जीवन, फैक्ट्री में काम करने वाले हों, कैब ड्राइवर हों, उनके लिए किराया स्थिरीकरण की बात है, तेज और मुफ्त बसें, सस्ती चाइल्ड केयर और हाँ, वास्तविक सुरक्षा। ये सब चीजें उनकी जो प्रगतिशील और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी डीएसए वाली पहचान है, उसे बिल्कुल मेल खाती हैं। उनकी जीवनी में भी इसका जिक्र है। यहाँ एक गहरी बात ये उभरती है कि ममदानी कैसे रोजमर्रा की दिक्कतों को, जैसे किराया हो गया, बसों का किराया, बच्चों की देखभाल, इनको सीधे अपनी प्रगतिशील यहाँ तक कि समाजवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। ये लगता है कि अमूर्त राजनीति को आम लोगों के लिए ज्यादा प्रासंगिक बनाने की एक सोची समझी रणनीति है, जो सूत्रों में साफ दिखती है। साथ ही भाषण में वो डोनाल्ड ट्रंप के फांसीवाद को नकारने के बाद और आइस एजेंट्स, मतलब जो अप्रवासन कानूनों को लागू करने वाली एजेंसी है, उनके द्वारा लोगों को देश से निकालने से रोकने का इरादा, ये भी उनकी इसी रुख को दिखाता है। अच्छा, तो ये तो भाषण की बात हुई। अब जरा इनकी पृष्ठभूमि पर भी नजर डालें। सूत्रों के हिसाब से वो भी काफी दिलचस्प है। पता चलता है कि ज़ोहराम ममदानी जो हैं, वो भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर और युगांडा के जाने माने विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ, लेकिन पले बड़े न्यूयॉर्क में और बॉडोइन कॉलेज से पढ़ाई की, और फिलहाल न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। हाँ, उनकी पहचान कई परतों वाली है। एक राजनेता तो हैं ही, एक आयोजक, एक एक्टिविस्ट कह सकती हैं, और डीएसए के सदस्य भी। वो उन नई पीढ़ी के प्रगतिशील नेताओं में से हैं जो न्यूयॉर्क की राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं। और उनकी नीतियां, क्या वो उनके भाषण से जुड़ती हैं? बिल्कुल। उनकी जो पॉलिसी प्राथमिकताएं हैं, जैसे गुड कॉज एविक्शन कानून, ताकि किराएदारों को आसानी से बेदखल ना किया जा सके, या फिर एनवाईपीडी के बजट को कम करके सामाजिक सेवाओं में लगाना, सबके लिए मेडिकेयर और राज्य स्तर पर ग्रीन न्यू डील, ये सब उनके भाषण में जो जाहिर हुआ ना, मतलब श्रमिक वर्ग, अप्रवासी और हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए समर्थन, उससे सीधे जुड़ता है। ये सिर्फ नारे नहीं लगते, बल्कि ठोस पॉलिसी लक्ष्य हैं। सही। तो सिर्फ नीतियां ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि इन स्रोतों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव और एकता, इस पर भी काफी जोर है ना? जैसे वो बारिश में भी प्रचार करने वाली बात। हाँ, और वो मैनहट्टन में देर रात 13 मील पैदल चलने वाला किस्सा, वो भी है, जहां उन्होंने देर रात काम करने वाले लोगों को देखा, वेटर, कंडक्टर, संगीतकार, सफाई कर्मचारी, और महसूस किया कि उनका जो संघर्ष है, वही उनके अभियान के सपने की बुनियाद है। ये काफी असरदार कहानी लगती है। बिल्कुल। और ये जुड़ाव सिर्फ अपने समर्थकों तक ही सीमित नहीं है, ऐसा लगता है। वो कहते हैं कि वो उन न्यूयॉर्कर्स के भी मेयर होंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है, और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर अलग राय रखने वालों को भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से सबको साथ लेकर चलने का संदेश। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो अपने अभियान को सिर्फ चुनाव जीतना नहीं मान रहे, बल्कि इसे लोकतंत्र में लोगों का भरोसा वापस लाने की एक कोशिश के तौर पे पेश करते हैं।
वो कहते हैं कि अरबपतियों से, स्वार्थी अधिकारियों से और सत्तावादी सोच वाले नेताओं से लोकतंत्र को खतरा है। अच्छा। हाँ, और फिर वो एफडीआर का हवाला देती हैं कि जब लोग असुरक्षित और भूखे होते हैं तब लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ जाता है। यहाँ वो आर्थिक सुरक्षा को सीधे लोकतंत्र की सेहत से जोड़ रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत ज़ोहरान ममदानी की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो न्यूयॉर्क शहर को आम मेहनतकश लोगों के लिए ज़्यादा रहने लायक, ज़्यादा सम्मानजनक बनाने का वादा कर रहे हैं। और उनका रास्ता प्रगतिशील, समाजवादी विचारों पर, ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने पर और लोकतंत्र को बचाने पर टिका है। सही कहा। और यहीं से वो विचारणीय सवाल उठता है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है ना? देखिए, ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि जमीनी जोश और खास नीतियों के दम पर शहर को बदलने का एक बड़ा सपना तो है, लेकिन न्यूयॉर्क जैसा शहर जहां इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके आपसी हितों के टकराव भी हैं, वहां शासन करने की जो असल चुनौतियां हैं वो इन ऊंचे आदर्शों के साथ कैसे निभ पाएंगी, ये देखना वाकई अहम होगा।